हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो कि है मैट्रिक्स ट्रांसपोज। पहले हम मैट्रिक्स ट्रांसपोज के कुछ एक कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद मैट्रिक्स ट्रांसपोज से रिलेटेड प्रोग्राम को देखेंगे। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं मैट्रिक्स ट्रांसपोज होती क्या है। मैट्रिक्स ट्रांसपोज में क्या होता है, जिस तरह से मैट्रिक्स बनेगी, रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से हमारी मैट्रिक्स बनती है। जो हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स है, रो और कॉलम को कन्वर्ट कर देना, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना और कॉलम को रो में कन्वर्ट करना, ये मैट्रिक्स का पार्ट है। सबसे पहले हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, हमने रो में वैल्यू क्या होंगी बेसिक से सिंटेक्स से समझते हैं। फर्स्ट जो अगर आई की 2 रो और 3 कॉलम की बात करें तो फर्स्ट रो हमारी आई इज इक्वल टू 0, नेक्स्ट रो हमारी आई इज इक्वल टू 1 पे बेस्ड होगी। ऐसे ही 3 कॉलम होंगे तो वहाँ पे हमने जे की वैल्यू ले ली। मतलब कहने का ये है, रो के लिए हमने आई वेरिएबल ले लिया और कॉलम के लिए हमने जे वेरिएबल ले लिया। अब जो फर्स्ट एलिमेंट होगा मैट्रिक्स का दैट इज अ 0 0, इस तरह से पढ़ते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा 0 1, नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा 0 2। इसी तरह से नेक्स्ट रो की बात करें तो 1 0 फर्स्ट एलिमेंट, ऐसे ही 1 1, नेक्स्ट होगा हमारे पास 1 2। ये क्या है 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, जहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या बताएगा R और नेक्स्ट क्या बताएगा C, मतलब कि कॉलम। हम इसमें करना क्या है, बेसिक कंसेप्ट कि हमें जो वेरिएबल है रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसे क्या बनाना है कॉलम में। मतलब अगर हम फर्स्ट एलिमेंट उठाएं 0 0 की पोजीशन का, 0 0 वाली पोजीशन के एलिमेंट को एक नई मैट्रिक्स ट्रांस नाम की लेंगे, वहाँ के 0 0 पे डलवा देंगे। देखते हैं इसे किस तरह से। फर्स्ट एलिमेंट हमने ए मैट्रिक्स का 0 0 पिक किया, ए मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट 0 0 पिक किया, उसे ट्रांस मैट्रिक्स में 0 0 पोजीशन पे डलवा दिया। हम क्या करेंगे, रो रीड करेंगे और कॉलम वाइज उसे प्रिंट कराएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट रो रीड करेंगे और उसे कॉलम बना देंगे। कहने का मतलब क्या है, जो हमारी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो 2 क्रॉस 3 की बनी थी और अब जब हम उसे ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 की बनेगी। तो मैट्रिक्स कौन सा, मैट्रिक्स का कौन सा एलिमेंट कौन सी पोजीशन पे डलता है, ए 0 0, नई मैट्रिक्स का नाम ट्रांस रखा है, ट्रांस की 0 0 पे डलेगा। इसी तरह से 0 1 एलिमेंट 1 0 पे, हमने क्या उठाया 0 1, वो 1 0 पोजीशन पे। इसी तरह से 1 0 0 1 पे, 1 1 कहाँ 1 1 पे, 2 0 0 2 पे, 2 1 1 2 पे। क्योंकि हमेशा जो असाइनमेंट होती है वो हमारी क्या होती है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। इसीलिए हमने AIG मैट्रिक्स इस साइड लिखी और ट्रांस मैट्रिक्स इस साइड। ए मैट्रिक्स को जब हम ट्रांसपोज करेंगे, जो हमारी मैट्रिक्स आएगी, मैट्रिक्स की फॉर्म क्या आएगी इस तरह से, जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो गई। नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे करते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिया ए मैट्रिक्स का नाम पे, जहाँ पे हमने एलिमेंट 0 0 पोजीशन पे क्या डलवा दिया 1। इसी तरह से 2 5 1 1 11 9 एंड 7, ये क्या है 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आएगी, जिसका हमने ट्रांस नाम रखा। जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा 1 2 5 एंड 11 9 7, 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी। आप इस मैट्रिक्स में क्या ध्यान रखेंगे, जो हमारे पास ए मैट्रिक्स थी वहाँ पे जो आई का लूप है, मतलब आई जो वेरिएबल है वो हमारा 0 और 1 के लिए चल रहा है, उसी के अंदर जे वेरिएबल हमारा 0 1 2 के लिए चल रहा है। अगर हम ए मैट्रिक्स की बात करें तो वहाँ पे आई जो वेरिएबल है वो 2 रो के लिए चल रहा है और जे आई के कंपैरेटिव 3 के लिए चल रहा है। मतलब कि अगर आई की वैल्यू 0 होगी तो जे की 0 1 और 2 एक बार में चलेगी। नेक्स्ट आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा 1 हो जाएगी तो 1 के लिए 0 1 2 इस तरह से चलेगी। जब हम इसे ट्रांसपोज कर देंगे तो जो आई वेरिएबल है वो हमारे 3 रो मेंटेन कर रहा है। तो आई का वेरिएबल का जो लूप होगा, आई वेरिएबल जो होगा वो 0 1 2 के लिए चलेगा और उसी तरह से जे वेरिएबल उसमें 0 और 1 के लिए चलेगा। तो यहाँ पे चेंजेस क्या हुए, आई वेरिएबल की वैल्यू में चेंज हुआ। मतलब स्टार्टिंग तो 0 से हुई, दोनों में स्टार्टिंग 0 से, यहाँ पे वैल्यू थी 0 1 और यहाँ पे क्या है 0 1 2 और j की वैल्यू क्या थी 0 1 2। अब जो i वाली वेरिएबल की वैल्यू है वो कहाँ तक चलेगी, कॉलम की वैल्यू तक, और j की वैल्यू कहाँ तक चलेगी, रो की।
तो ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स में सिर्फ इतना चेंज होता है, आपको जब प्रोग्राम बनाओगे क्या करना है, ट्रांसपोज करना है लूप में, ए आई जे को किस में डलवा देना है, ट्रांस जे आई में। और अगले लूप में चेंज क्या होना है, जब मैट्रिक्स प्रिंट होगी जो आई का लूप है वो कॉलम की वैल्यू तक चलेगा और जो जे का लूप है वो रो की वैल्यू तक। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, ये ट्रांसपोज का लॉजिक है। अगर आपको इतनी सी बात समझ में आती है तो ट्रांसपोज बहुत इजी कंसेप्ट है। नेक्स्ट देखते हैं इसे प्रोग्राम से किस तरह से हम प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे इस चीज़ को। आपको ध्यान सिर्फ दो चीज़ें रखनी है, जो रो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में, और जो कॉलम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रो में। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने अभी तक क्या किया, एक वेरिएबल लिया ए नाम का, उसका साइज 10 रख दिया, आई और जे लूप के वेरिएबल लिए, और आर और सी कितनी रो कितनी कॉलम है यूजर एंटर करेगा उसके लिए वेरिएबल लिया। ट्रांस जो कन्वर्ट होके मैट्रिक्स आएगी वो। सबसे पहले हमें क्या करना है, यूजर से एंटर कराना है कितनी रो और कितनी कॉलम की उसे मैट्रिक्स एंटर करानी है। सबसे पहले एंटर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब यूजर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंटर करेगा और जो ऑर्डर है वो किस में आएगा, आर और सी में। मतलब ऑर्डर उसे 2x3 की मैट्रिक्स एंटर करवानी है या उसे 3x2 की या 2x2 की, तो जितने वैल्यू है वो 2 ही आएंगी। मतलब फर्स्ट जो वेरिएबल है वो आपका रो के लिए चलेगा, नेक्स्ट आपका कॉलम के लिए। यहाँ पे हमने रो और कॉलम का वेरिएबल एंटर करा लिया। अब इसके बाद जब हमारे पास ऑर्डर एंटर हो गया, हमें क्या करना है, वेरिएबल को एंटर कराना है उतनी रो और उतनी कॉलम के। तो हमने यहाँ पे प्रिंटफ एक लाइन लिखी, एंटर %d क्रॉस %d स्टार %d ऑर्डर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे %d के लिए वेरिएबल पिक करना पड़ेगा। फर्स्ट वाला वेरिएबल आर के लिए, नेक्स्ट वेरिएबल कॉलम के लिए, जो हमने आर और सी वेरिएबल। अब हमें मैट्रिक्स के एलिमेंट एंटर कराने हैं। अब मैट्रिक्स के एलिमेंट एंटर कराने के लिए हमें लूप लगाना है। फर्स्ट लूप हमने आई का स्टार्टिंग 0 से और कहाँ तक एंडिंग होगी उतनी रो, क्योंकि फर्स्ट वेरिएबल हमारा रो के लिए बता रहा है आई का लूप, और नेक्स्ट कॉलम के लिए। इसी तरह से हम जे का लूप लगाएंगे। जे के लूप के अंदर जे की भी स्टार्टिंग 0 से और जे कहाँ तक चलेगा, उस कॉलम के वेरिएबल मतलब सी तक, और जे प्लस प्लस। उसके बाद वेरिएबल को स्कैन करना है, रीड करना है हर एक एलिमेंट को। हर एक एलिमेंट रीड करने के लिए इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, %d लगाएंगे, और m% कौन सी मैट्रिक्स है, ए ऑफ आई जे। हर एक वेरिएबल रीड हो गया। अब हर एक वेरिएबल रीड करवाने के बाद अगर उसे प्रिंट कराना है तो प्रिंट कराने के लिए उसी तरह से वही फॉर लूप लगेगा। फॉर लूप आई के लिए i is equal to 0, i less than r, i प्लस प्लस। फॉर लूप के लिए ब्रेसेस लगा रही हूँ। नेक्स्ट फॉर लूप आपका j के लिए, j is equal to 0, j less than c और j प्लस प्लस। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे वेरिएबल को प्रिंट कराने हैं। मतलब जो भी मैट्रिक्स है उसे प्रिंट कराना है, मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है। तो हमें क्या लिखना है, प्रिंटफ %d। अब यहाँ पे /t लगाएंगे क्योंकि हम पहले फर्स्ट रो के हर कॉलम को प्रिंट करा रहे हैं, /t। नेक्स्ट वेरिएबल मैट्रिक्स का नाम क्या है, ए ऑफ क्या लिखेंगे, आई एंड जे। यहाँ पे मैट्रिक्स एंटर हो गई, प्रिंट हो गई। उसके बाद फॉर लूप, जे के फॉर लूप के बाद प्रिंटफ के अंदर हम क्या लिखेंगे, /m। अब मैट्रिक्स के एलिमेंट रीड हो गए और मैट्रिक्स के एलिमेंट प्रिंट हो गए। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज के लिए हमें फिर से फॉर लूप, फॉर i is equal to 0, i less than r और i प्लस प्लस। इसी तरह से j का फॉर j is equal to 0, j less than c एंड j प्लस प्लस। अब यहाँ पे हमें मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना है। कौन सी मैट्रिक्स को करना है, हमें क्या करना है, ए ऑफ
आई जे को पिक करना है और उसे किस में डलवाना है, नई मैट्रिक्स में। नई मैट्रिक्स का नाम हमें क्या रखा, ट्रांस। तो हम ए ऑफ आई जे की वैल्यू को किस में डलवाएंगे, ट्रांस में। तो हम यहाँ पे टेबल का नाम क्या है, ट्रांस जे आई। इसी तरह से आई जे मतलब रो के एलिमेंट पिक किए और उसे कॉलम वाइज प्रिंट कराते गए। अब यहाँ पे हमारी मैट्रिक्स ट्रांसपोज हो गई। अब मैट्रिक्स ट्रांसपोज होने के बाद जो नई मैट्रिक्स बनी है वो ट्रांस नाम की बनी है। अब उस मैट्रिक्स को प्रिंट कराना है, तो हमने क्या लिखा, प्रिंट एफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के एलिमेंट को प्रिंट कराने के लिए उसी तरह से फॉर लूप, फॉर आई इज इक्वल टू 0। अब आई लेस देन कहाँ तक चलेगा, उस कॉलम की वैल्यू तक, क्योंकि जो रो है वो कॉलम बन चुकी है, कॉलम की कंडीशन तक, और आई प्लस प्लस। इसी तरह से ही जे का लूप। अब जे के लूप में क्या होगा, फॉर जे की स्टार्टिंग 0 से और जे की कंडीशन कहाँ तक होगी, एंडिंग कहाँ तक होगी, जे लेस देन आर और जे प्लस प्लस। अब इसी लूप के बीच में हमें क्या करना है, प्रिंट कराने हैं मैट्रिक्स के एलिमेंट। अब मैट्रिक्स के एलिमेंट को प्रिंट कराना है, तो जो नई मैट्रिक्स बनी है वो क्या है, ट्रांस नाम की। यहाँ उसी तरह से स्लैश टी, तो ट्रांस नाम की मैट्रिक्स है। ट्रांस किसे प्रिंट कराएंगे, आई और जे को। मैट्रिक्स के एलिमेंट प्रिंट कराएं, उसके बाद स्लैश एन नेक्स्ट रो के लिए। यहाँ पे मैट्रिक्स प्रिंट हो गई। इससे पहले हम मैट्रिक्स, जहाँ पे मैट्रिक्स के एलिमेंट प्रिंट कराए हैं वहाँ पे हम प्रिंट एफ में प्रिंट एफ बिफोर ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज से पहले मैट्रिक्स क्या है, तो वो हमने यहाँ पे लाइन प्रिंट। प्रोग्राम को सेव किया F2 से। प्रोग्राम का नाम हमने दे दिया trans.c के नाम से प्रोग्राम को सेव किया। Alt F9 प्रोग्राम को कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद कंट्रोल F9 रन किया। एंटर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हमने यहाँ पे 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब 3 क्रॉस 2 के ऑर्डर की मैट्रिक्स प्रिंट करानी है, यानी कि 3 रो और 2 कॉलम। तो उसी फॉर्म के अंदर हम मैट्रिक्स के एलिमेंट डलवाते हैं। अब मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं वो बिफोर ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है वो क्या आई, 1 5। उसी तरह से जिस तरह से हमने मैट्रिक्स के एलिमेंट प्रिंट कराए उसी तरह से ही ट्रांसपोज के बाद जो मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं वो देखिए किस तरह से है। जो रॉ थी वो कॉलम में कन्वर्ट हो गई, या आप इस तरह से कह सकते हैं जो कॉलम थी वो रो में कन्वर्ट हो गई। ये आपका प्रोग्राम है, इस तरह से आपको आउटपुट आएगा। तो आपको यहाँ पे इस प्रोग्राम में क्या चीज़ मेन ध्यान में रखनी है, नॉर्मल पहले तो आपको सिर्फ एलिमेंट को प्रिंट कराया रो और कॉलम की हेल्प से एलिमेंट को रीड कराया और प्रिंट कराया। सिर्फ एक ये जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपका यहाँ है। इसमें आपको क्या करना है, मैट्रिक्स फर्स्ट जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसकी रो को पिक किया और ट्रांस नाम की जो हमने नई मैट्रिक्स ली है उसके कॉलम में आई की वैल्यू जे में डलवा दी और जे की वैल्यू आई में, और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से सिंपल प्रिंट किया। और अब नेक्स्ट लूप के अंदर जब प्रिंट कराना है मैट्रिक्स को, बस क्या ध्यान में रखना है, जो आई का लूप है वो कॉलम की वैल्यू के इक्वल हो गया है ना। मतलब 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स अगर हम प्रिंट करा रहे हैं तो हमारे पास 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आ रही है। तो जो आई है वो कॉलम की वैल्यू के इक्वल हो गया और जो जे है वो रो की वैल्यू के। बस आपको यहाँ पे यही चीज़ चेंज करनी है। जब हम आई का लूप प्रिंट कराने के लिए रो के लिए चला रहे थे, अब हमें कॉलम तक चलाना है, कॉलम और जे का लूप रो के लिए, और मैट्रिक्स को उसी फॉर्म में आई और जे की फॉर्म में प्रिंट कराना। ट्रांसपोज की प्रोग्राम में सबसे मेन कंसेप्ट यही है। इट्स वेरी इजी प्रोग्राम, बिलीव मी, इट्स वेरी वेरी इजी। थैंक यू।